ठीक। आज का नया टॉपिक है वो है काल। आज का नया टॉपिक है वो है क्या? काल। और बात करते हैं कि काल क्या होता है। जो क्रिया, कोई भी क्रिया है जिस समय में की जाती है उसे काल कहा जाता है। तो जो काल है वो किस पर निर्भर करता है? क्रिया पर निर्भर करता है। काल है किस पर निर्भर करता है? क्रिया पर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? अगर क्रिया नहीं करोगे तो काल नहीं पता चलेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि काल किस पर निर्भर करता है? तो काल क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर? क्रिया पर। जब तक व्यक्ति क्रिया नहीं करेगा तब तक उसके काल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वह कौन से काल में है। फिर काल को बांटा कितने भागों में गया? जो काल है वो 3 वर्णों से मिलकर बना है। का, आ और ला। तो इसका मतलब क्या है? जो काल है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 पर भूतकाल, नंबर 2 पर भविष्यकाल, नंबर 3 पर वर्तमान काल। हमने इस प्रकार से लिखा है, आप वर्तमान काल, भूत, भविष्य कुछ भी लिख सकते हैं। क्रम उल्टा सीधा हो सकता है लेकिन रहेंगे यही 3 काल। तो पहले आता है भूतकाल, तब चलता है वर्तमान काल, फिर चलता है भविष्य काल। देखो, भूतकाल पहले नंबर पे इसलिए रखा गया है, जैसे मैंने जो कल कार्य किया था वो बीत गया। जो बीत गया है दौर अब और न आएगा। सुना ना? तो जो बीत गया वही तो क्या हो गया? भूत काल। भविष्य काल से पहले, समझने से पहले एक चीज और समझेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल, इस समय मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं? इस समय मैं आपकी वीडियो दे रहा हूं। तो मेरा जो कार्य है क्या? वीडियो देना है। किस समय दिया गया है? सब इसमें आपको मिल जाएगा किस समय मैंने डाला है। इसके बाद आता भविष्य काल। अच्छा, कल हम यहां से बदायूं जाएंगे। बदायूं जाने के बाद वहां से एक बुक खरीद के लेके आएंगे। मतलब हम क्या बना रहे हैं? एक टारगेट बना रहे हैं। तो जो हमारा टारगेट बनता है वो भविष्य काल में ही बनता है जाके। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि बच्चों आप लोग पढ़ लो तो आपके का जीवन संभल जाएगा। जीवन संभलने का मतलब क्या है? आपका भविष्य क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। कहते हैं एक, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हम आपके या मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आशीर्वाद है, कहते हैं सब लोग ना। हाँ, तो ये भविष्य काल में ही आ जाता है। तो देखो, भूतकाल है वो भूतकाल कितने बड़ों से मिलकर बना है? देखो मिलाते हैं, भूताकाल तो 1 2 3 4 5। भूतकाल कितने शब्दों, अक्षरों से मिलकर बना है? सॉरी, बड़ों से मिलकर बना है। वो बना है 5। कितने? 5। भूतकाल है वो 5 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसके भाग कितने होते हैं? 5। समझ में आ गया? हाँ, ये ट्रिक है। ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? ये 5 वर्णों से मिलकर बना है। देखो 1 2 3 4 5, इसलिए इसके भाग कितने हो गए? 5। ये कितने से मिलकर बना है? 1 2 3। ये कितने से मिलकर बना है? 3। इसके लिए इसे कितने भाग हो गए? 3। लेकिन जो भूतकाल है वो कितने भाग से मिलकर बना है? 5 से। तो कौन का सा? सामान्य भूतकाल, फिर आता है असामान्य भूतकाल, फिर आता है अपूर्ण भूतकाल, फिर आता है पूर्ण भूतकाल, फिर आता है संदिग्ध भूतकाल, फिर आता है हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल।
तो बात करते हैं कि आपका जो सामान्य भूतकाल है वो क्या होता है। ऐसी क्रिया जो सामान्य समय में होती है सामान्य भूतकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जो क्रिया सामान्य रूप में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल इसका होगा आपके लिए, बह गया राम ने खाना खाया, ठीक है, मैं चला गया वह मर गया। ये क्या हो गया, सामान्य कार्य हो रहा है। ऐसी क्रिया जो सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। फिर आता असामान्य भूतकाल, ऐसी क्रिया जिसमें सामान्य क्रिया नहीं हो रही हो, कार्य चल रहा हो, ठीक है, वो असामान्य भूतकाल कहलाता है। लेकिन ये पास्ट में जाके, इसका कार्य पास्ट में जाके पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में क्या हो, स्टार्ट हुआ हो, मतलब पास्ट क्या हो, नजदीक हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, असामान्य भूतकाल कहा जाता है। अपूर्ण क्या होता है, ऐसी क्रिया जो वर्तमान में पूर्ण ना हो, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अपूर्ण क्रिया अपूर्ण क्रिया जैसे हम साथ साथ गए थे, वे साथ साथ खेले थे, तुम साथ साथ रोए थे, माता पिता ने बच्चों को साथ साथ जन्म दिया। तो ये क्या है हमारी अपूर्ण। पूर्ण वह पूर्ण, जिसमें अब आपको एक चीज और बता दें, पूर्ण होगा तो उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। जैसे वह खाना खाता है तो क्या हो गया, पूर्ण विराम लग जाएगा, वहां पर हो जाएगा पूर्ण। संदिग्ध, जिसमें संभावना रहे। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, जिसमें क्या रहे, संभावना रहे, जिसमें बीती हुई बातों का क्या रहे, संभावना रहे, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। फिर आता आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है जिसमें कोई भी कार्य, जिसमें कोई भी कार्य हो सकता है, हो सकती है, कर सकते हैं, मतलब शकना की भावना, शक की भावना उत्पन्न हो जाए, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहा जाता है। इसके बाद मात्र काम है हमारा। इसके बाद आपका आता है कि वर्तमान काल किसे कहा जाता है। वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्तमान काल के आपके 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसे कैसे याद करेंगे, जितने प्रकार का काल उतने प्रकार का वर्तमान, जितने काल का काल उतने प्रकार का भविष्य काल, ठीक है। हाँ, तो सामान्य काल ऐसी के लिए सामान्य रूप से हो रही हो, प्रेजेंटिव रूप से हो रही हो, सामान्य काल कहा जाता है। अपूर्ण काल, जो आमिष नहीं पूर्ण ऐसा कार्य जिसका पूर्ण की संभावना ना हो, पूर्णता नहीं हो रहा हो, निकट हो, तो उसे हम अपूर्ण काल कहा जाता है। और इसका आता है संदिग्ध, जिसमें संभावना उत्पन्न हो जाती है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल जिसमें हम भावनाएं, मतलब कहते हैं पंडित जी हमारो हाथ देखियो, अच्छा आप पे 2 लड़कियां एक लड़का है और आपकी शादी है, 2 शादियां एक, तो ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो वो किस माना जाता है, भविष्य काल मानता है। संभावना, अच्छा आपके क्या नाम है, नौकरी लगन के चांस हैं, क्या है, संभावना, पूर्ण रूप से नहीं है। जहां पर पूर्ण रूप से कार्य हो जाएगा वो वर्तमान में हो जाएगा, याद रखना, नहीं वर्तमान में नहीं हो, भूत में हो जाएगा। जो कार्य कर चुके भूत में पहुंच जाएगा। जैसे मैं नौकरी कर चुका, भूत में पहुंच गया, और कर रहा हूं प्रेजेंट में, करूंगा भविष्य में, ठीक है ना। हेतु हेतु मत जानते ही है। सभी को नमस्कार। अगर कोई त्रुटि हो इस टॉपिक पे तो आप मुझे से डिस्कस करें।
कमेंट करें। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई अगर मिस्टेक हो तो मुझसे क्या नाम है कमेंट करें, समाधान होगा। धन्यवाद।